अब देखिए खंड क में काव्य खंड के देखते हैं हम बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला है, गोपियों के अनुसार किसने श्री कृष्ण को राजनीति के ग्रंथ पढ़ा दिए हैं? तो किसने पढ़ा दिए हैं, मैं डायरेक्ट आंसर ही क्लिक कर रही हूँ ताकि टाइम बचे। कुब्जा। गोपियों के मन को कौन चुरा कर ले गया? तो गोपियों के मन को कौन चुरा कर ले गया? श्री कृष्ण। सॉरी। राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? तो राम ने शिव के धनुष को तोड़ा था। मही देवनह शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है ब्राह्मणों। आगे, कवि देव के अनुसार श्री कृष्ण ने पैरों में क्या पहन रखा है? नुपुर यानी पाजेब। आगे है, कौन तालियां बजाकर बसंत रूपी बालक को पहला रहा है? तो कोयल। इसका आंसर है कोयल। उत्साह कविता में किस दिशा से आनंद के खंड के आने की बात कही गई है? तो इसका आंसर है अज्ञात। आगे है, माँ की अंतिम पूंजी किसे कहा गया है? तो माँ की अंतिम पूंजी कहा गया है बेटी को। माँ ने बेटी को कैसा ना दिखाई देने की शिक्षा दी है? लड़की जैसा। आगे है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता किस भाषा में रचित है? अवधी। गोपियों ने उद्धव को अपना योग संदेश किन्हें सौंपने के लिए कहा है? जिनके मन चंचल है। बसंत रूपी बालक को गुलाब कब जगाता है? प्रातःकाल। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैडम ने चारों ऑप्शन नहीं पढ़े। बच्चों इसलिए नहीं पढ़े चारों ऑप्शन क्योंकि जब चारों पढ़ते हैं तो बच्चे जब पेपर करने लगते हैं तो उनके माइंड में वो चारों घूमते हैं, लेकिन हमें चारों जो प्रश्न है उसके उत्तर नहीं घुमाने, हमें सिर्फ वही याद रखना है जो उसका सही आंसर है। और सही आंसर अगर आप सिर्फ एक ही करोगे तो आपके मस्तिष्क में क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। अब देखिए हम करते हैं गद्य खंड के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। तो पहला है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? तो नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक है स्वयं प्रकाश हमारे। नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? संगमरमर। मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी बच्चे, और मैं वही ऑप्शन पढ़ूंगी जिसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, दिल्ली चलो नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। गंगा स्नान से ज्यादा किस पर बाल गोविंद की आस्था थी? लोक दर्शन, संत समागम, यह दोनों ही। बीमार पड़ने के बाद बाल गोविंद दोनों जून यानी सुबह शाम क्या करते थे? गीत गाना, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी, यह सभी करते थे वो। आगे, बाल गोविंद का बेटा कैसा था? पोदसा यानी थोड़ी मंदबुद्धि का था वो। नवाब साहब द्वारा खीरे के इस्तेमाल को देखकर लेखक के क्या खुल गए? अब देखो इसमें ज्ञान चक्षु और ज्ञान के कपाट तो दोनों ही हो सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो ज्ञान चक्षु यानी उनकी आंखें खुल गई थी कि ऐसी भी रचना हो सकती है बिना पात्रों के। आगे है, नवाब साहब के पास कुल कितने खीरे थे? तो 2 थे। मैदा शब्द का क्या अर्थ है? मैदा शब्द का अर्थ है यहाँ पे अमाशय। फादर बुल्के ने किस शीर्षक से ब्लू बर्ड नाटक का रूपांतर किया यानी अनुवाद किया? नील पक्षी। आगे है, फादर बुल्के ने किस वर्ष अपना शोध प्रबंध पूरा किया? तो 1950 में किया था। फादर बुल्के ने किसे अपनी माँ की चिट्ठियाँ यानी फादर बुल्के किसे अपनी माँ की चिट्ठियाँ दिखाते थे? तो डॉक्टर रघुवंश को। जो सेकंड आपका है पेपर अनसोल्ड वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।